नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सोमवार को तहसील के किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कृषि उपज मंडी में आयोजित बैठक के बाद तहसील अध्यक्ष कन्हैया लाल नागर की अगुवाई में किसानों ने एक विशाल रैली निकाली, जो मंडी परिसर से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। एसडीएम कार्यालय के बाहर आक्रोशित किसानों ने करीब 1 घंटे तक धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर करीब 2025 का मुआवजा, बीमा क्लेम और डूब क्षेत्र की जमीन के मुआवजे सहित अन्य लंबी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। वहीं इस दौरान प्रांत पशुपालन प्रमुख श्री कृष्ण पाटीदार, जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर, पीरू सिंह सहित गोपाल पाटीदार, प्रधान सिंह, शंभू और बाबूलाल पाटीदार जैसे अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्दी समस्याओं का ठोस समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में आंदोलन को और भी उग्र रूप दिया जाए। विभिन्न मांगों के सूत्रों को लेकर आज यहाँ बैठे हैं और जिस तरह से तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, लगातार लंबे समय से मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय निकल के नहीं आया। राजस्थान के हालात अभी ऐसे नजर आ रहे हैं। आज जो किसान संघ के नेतृत्व में फिर आप उत्पन्न कार्यालय पहुंचे हैं, किस तरह का मानते हैं धरना प्रदर्शन को आप? पीरू सिंह मोयाखेड़ा। भारतीय किसान संघ के माध्यम से कई बार सरकार को, शासन प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं। फसल खराब हुए 6 माह बीत चुके हैं। सितंबर में हमारी करीब 2025 की सोयाबीन की फसल, मूंग, उड़द, मक्का आदि सारी फसलें खराब हो चुकी थी, बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। फसल खराबा दर्शाने के लिए भी हमें जिला पर आंदोलन करना पड़ा और जब सरकार ने स्वयं माना है कि हाँ फसलें सारी चौपट हो चुकी है। अभी 6 महीने बीत गए, अभी तक किसानों को किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। 15% किसानों को दिया गया, 85 बाकी रख दिए। फिर इधर बीमा की ओर देखें अपन तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि अगर 2 महीना के अंदर खराबा दर्ज होने के बाद 2 महीना के अंदर अगर कंपनी पैसे नहीं देती है तो 12% ब्याज के जोड़कर दिया जाएगा। 6 महीने बीत गए, अभी तक तो सरकार ने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि बीमा बना कि कितना बना, कितना नहीं बना है, कब देने वाली है। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार की ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि कितनी तारीख को किसानों को बीमा मिल सकता है। सांकेतिक धरना लगातार लंबे समय से दे रहे हैं। आज फिर आपने बैठ के सांकेतिक धरना देकर तहसीलदार को ईडीश्री करके ज्ञापन सौंप दिया। आगे क्या करेंगे आप? अगर ये अभी सभी तहसीलों पर लगना है, अगर सांकेतिक धरना यानी हम अवगत करा रहे हैं कि समय रहते किसानों की सुध ली जाए और किसानों को बीमा, मुआवजा, बिजली की समस्या और 11 सूत्रीय मांगे, सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो अभी तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को बुलाया, फिर हर गांव से किसान सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर और वापस जिला मुख्यालय का जैसा संगठन आदेश करेगा उस हिसाब से फिर आंदोलन खड़ा होगा। और इस बार आंदोलन खड़ा होगा तो किसानों के खाते तक पैसा पहुंचेगा, जब ही किसान घर जाएगा। पिड़ाव न्याय क्षेत्रों में कानूनी जानकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट अमितेश कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया। मोबाइल वैन पिड़ाव सहित क्षेत्र के कोटड़ी, हनोतिया, रूपाखेड़ी पहुंची, जहां ग्रामीणों को विधिक सेवाओं व बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2026, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नालसा जागृति योजना, नालसा संवाद योजना, मध्यस्थता और स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकार स्कीम, निःशुल्क विधिक सहायता सहित नालसा के योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की गई। पिड़ाव शहर के मुगलपुरा मोहल्ला रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक मिर्जा मुज्जम बैग के 5 वर्षीय नाती सरजील अली पिता जावेद अली ने रमजान उल मुबारक का अपना पहला रोजा रखा। नन्हे बालक ने नियत समय पर अपने परिजनों के साथ अपनी पहली सहरी की। इसके बाद बालक ने रोजे की नियत कर पूरा दिन भूख प्यास को सहन किया। बालक द्वारा पहला रोजा रखने से परिवार में हंस का माहौल है। परिवारजनों ने बालक को माला पहनाकर मिठाई वितरित की। झालावाड़ जिले के खुरी चौराहा में रमजान उल मुबारक का पाक महीना पूरे रूहानी जोश, आपसी सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। गांव की मस्जिदों में नमाज़ें, तरावीह की रौनक है। घर घर इबादत का दौर जारी है। इस मुबारक मौके पर असलम खान ने रोजेदारों के साथ इफ्तियार में शिरकत कर खुशियां बांटी। उन्होंने रमजान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह महीना सब्र, सादगी, मानवता की सेवा का संदेश देता है। असलम खान ने समाज में अमन, आपसी सौहार्द का मजबूत करने की अपील की है। वहीं एडवोकेट फिरोज खान ने युवाओं से खिदमत खल्क, इंसानियत की सेवा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की बात कही है। इफ्तार के समय बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक सभी ने एक साथ बैठकर रोजा खोला, जो गांव की गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती को बयां कर रहा है। सिलेगढ़ के ग्राम जिगड़ा स्थित श्री देवनारायण भगवान मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को महाअति विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा परिसर जय श्री कृष्ण के जय घोष से गुंजायमान रहा। समापन के अवसर पर कथा के मुख्य आकर्षण के रूप में कृष्ण सुदामा मिलन की संजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इस
मर्म स्पर्शी दृश्य को देख उपस्थित भाव विभोर हो गए। कथावाचक पंडित जितेंद्र व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्हेल थाना परिसर में सोमवार को थानाधिकारी रामकरण कटारिया की अध्यक्षता में शांति समिति CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहार होली, धुलंडी, रमजान को क्षेत्र में आपसी भाईचारे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना रहा। बैठक के दौरान CLG सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, अतः त्योहारों के दौरान डीजे का शोर कम रखा जाए ताकि परीक्षार्थियों की पढ़ाई में बाधा न आए। साथ ही कस्बे के मुख्य मार्गों, अस्पताल, स्कूल व बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग प्रमुखता से उठाई। मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य प्राणी अभ्यारण्य एक बार फिर गिद्धों के सुरक्षित पसंदीदा ठिकाने के रूप में उभरा है। प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 के तहत रविवार को हुई गणना में यहां कुल 1084 गिद्ध पाए गए। वन संरक्षक आलोक पाठक और वन मंडलाधिकारी संजय राय खेरे ने स्वयं इस घटना की निरीक्षण किया। अभ्यारण्य की चंबल की ऊंची चट्टानों ने न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी प्रजातियों को भी लुभा रही। घटना के दौरान तिब्बत, मध्य एशिया, हिमाचल की ऊंचाइयों से प्रवास कर आए हिमालयन ग्रिफन, यूरेशियन ग्रिफन और सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध देखे गए। यह प्रवासी पक्षी हर साल अक्टूबर-नवंबर में यहाँ आते हैं और अप्रैल तक रुकते हैं। गांधी सागर में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध, दुर्लभ राज गिद्ध व मिस्र के गिद्ध साल भर रहते हैं और यही प्रजनन करते हैं। दौसा तहसील में अभिमान्य पत्रकार कल्याण संघ द्वारा आयोजित भव्य पत्रकार सम्मान समारोह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की। इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों ने शिरकत की और कलम की ताकत का प्रदर्शन किया। समारोह में न केवल वरिष्ठ पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया बल्कि समाज की सेवा में जुटे जमीनी स्तर के सफाई कर्मियों का भी विशेष सम्मान हुआ। मंच ने वक्ताओं से कहा कि निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता ही लोकतंत्र की असली आवाज है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा और उनके हितों को लेकर एकजुटता का संकल्प लिया गया। इस आयोजन ने स्थानीय स्तर पर सामाजिक पत्रकारिता के तालमेल को एक नई ऊंचाई प्रदान की। सीतामऊ क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग विकास की लाइफलाइन माने जाने वाले सीतामऊ चौमेला गंगदार मार्ग पर चंबल नदी के नए पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को क्षेत्र विधायक हरदीप सिंह नंग ने तकनीकी पुनरीक्षण स्वीकृति मिलने के बाद 40 करोड़ 53,80,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस भव्य पुल का विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक नंग ने कहा कि यह पुल केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं समृद्धि का सेतु है। इसके बनने से सुहास और चौमेला के बीच आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम जन मौजूद रहे जिन्होंने इस बहुप्रतीक्षित सौगात पर हर्ष व्यक्त किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट
शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास, डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।